नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस कंपनी में सोनिया व राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को विलन बना दिया जाता है। कोई उनका पक्ष नहीं सुनता है। किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को हादसे के 10वें दिन एंडोस्कोपिक कैमरे से देखा गया। मंगलवार सुबह करीब 3:52 पर मजदूरों से बातचीत की गई। मजदूरों की गिनती हुई, सभी सुरक्षित हैं। पाइप के जरिए इन्हें पहली बार गर्म खिचड़ी, दाल और जूस भेजे गए। मंगलवार शाम को दाल चावल रोटी सब्जी भी भेजी गई। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट को फंड न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मंगलवार 21 नवंबर को कहा कि सरकार एक हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि विज्ञापनों पर आपका 3 साल का बजट 1100 करोड़ और इस साल का बजट 550 करोड़ रुपए है। आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास उस परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं है जो लोगों को बेहतर सुविधा देगी। अगर विज्ञापन पर पैसे खर्च किए हैं तो विकास कार्यों पर भी करें। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते में एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का निर्देश दिया है। इंदौर से अहमदाबाद जा रही बस ने यात्रियों से भरी खड़ी बस को टक्कर मार दी। इससे खड़ी बस में बैठे 4 यात्रियों के मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में मां, उसके 2 बच्चे और क्लीनर शामिल हैं। हादसा सोमवार रात 3 से 4 बजे के बीच गुजरात के गोधरा तालुका में दाहोद राजमार्ग के पास हुआ। चित्रकूट में मंगलवार दोपहर 12:30 बजे बड़ा हादसा हुआ, जहां बुलेरो और जनरथ बस की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में यूपी के बांदा में रहने वाले एक युवक की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक ही परिवार के मरने वाले सभी लोग बुलेरो में सवार थे। ये सभी मध्य प्रदेश के पन्ना से प्रयागराज अस्थि विसर्जन करने आए थे। अस्थि विसर्जन करके मध्य प्रदेश वापस लौट रहे थे। भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 71 माध्यमिक शासकीय भवन किशुपुरम में मंगलवार को पुनर्मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 47.1% वोट ही डाले गए। वहां कुल 1223 मतदाताओं में से केवल 577 ने मतदान किया। 17 नवंबर को यहां 89% वोट पड़े थे। उत्तर भारत से एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मध्य प्रदेश में भी रहेगा। खासकर पश्चिमी हिस्से यानी इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में 26 से 28 नवंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। यह सीजन का पहला मावठा होगा। इसके बाद सर्दी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिसंबर का पहला सप्ताह तेज सर्दी वाला रहेगा। इससे पहले दिन व रात के टेम्परेचर में कभी गिरावट तो कभी बढ़ोतरी हो रही है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।